सेहूनी फोर्सेस की गजा में वहशियाना बमबारी, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 5000 से बढ़ गई। अस्पतालों के करीब 100 फ़िज़ाई हमले, इंक्यूबेटर्स में मौजूद बच्चों की जिंदगियां खतरे में। इसराइली फ़ौज ने एक और मस्जिद शहीद कर दी। उधर मगरबी किनारे में भी बेईमाना मुसालिम जारी। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस ने 123 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है गजा में मुतवक्किल ज़मीनी हमले 3 माह तक जारी रह सकते हैं। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। वफाकी हुकूमत का सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आर्टिकल 184 की शर्त 3 के तहत दिए गए फैसले के खिलाफ 30 दिनों में अपील होगी। अपील 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर करना लाजिम है। अपील पहले से बड़ा बेंच सुनेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 7 दिन बाकी। गैर कानूनी अफराद को पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत का मजीद 1 दिन की भी मोहलत ना देने का फैसला। उधर अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। निगरान हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर गैस बम गिरा दिया। कीमतों में बड़े इजाफे की मंजूरी। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 नवंबर से होगा। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदार ECC का इजलास। बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। और क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हाथों 8 विकेटों से तारीखी शिकस्त। सुस्त बैटिंग, खराब फील्डिंग और नाकिस बॉलिंग कौमी टीम को ले डूबी। अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को वनडे में हराया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रीन शर्ट्स को अपने बाकी 4 मैच जरूर जीतना होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश टकराएंगे। फौजी अदालतों में सर्वेलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। 9 मई के मुल्जिमान के केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 4 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। आर्मी एक्ट की शिक 2D1 और 2D2 खिलाफे आइन करार। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की शिक 59(4) को भी गैर आइनी करार दे दिया। अदालत उस्मा ने हुक्म दिया कि अगर किसी मुल्जिम का कोर्ट मार्शल हुआ है तो उसे भी कलअदम करार दिया जाता है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, अपना फैसला महफूज रखा। सेल्फ सर्वेलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की हद पर फैसले से इत्तफाक किया। 90 रोज में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स कहा, सारा मुकदमा ही सदर मुमलिकत के इख्तियारात का है। जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, तारीख सदर मुमलिकत का इख्तियार है तो फिर ताखीर का जिम्मेदार कौन है? आईनी काम में ताखीर के नताइज होंगे। वकील अनवर मंसूर ने कहा, सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, मौजूदा मरदमशुमारी कलअदम करार दी जाए तो इलेक्शन 2017 की मरदमशुमारी के तहत होंगे। विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मियां नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है? क्या उसमें कोई उनको कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है? तो चलो मैं
उस पर भी ज़रूर सोचें। अदालत किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दे तो तस्लीम करना होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड एक जमात को जितवाने का नाम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 2008 की लेवल प्लेइंग फील्ड याद है जब जनूबी पंजाब महाज बना था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमारा काम सिर्फ इलेक्शन के अमल में मुआवनत करना है। कोशिश है हमारे बयान के मुताबिक एक नाम निहाद लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लोग इसे अपने मुताबिक काबिल कबूल नहीं समझेंगे। नवाज शरीफ के लिए नादरा को हिदायत देकर हुकूमत ने कोई इजाफी काम नहीं किया। इससे नवाज शरीफ को क्या सियासी फायदा हुआ? Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. इलेक्शन में ताखीर से मतलब है इलेक्शन से इनकार। इससे पहले कोई और इदारा हुक्म दे, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहा आमरीयत का दरवाजा बंद हो चुका मगर एक नई तर्ज की आमरीयत शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है, इंतखाबात की तारीख मांगना हमारा हक है। शफाफ इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले में उम्मीद की किरण नजर आई। हर सियासतदान ने अदलिया के सामने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जजिस को भी सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। अमरीकी डॉलर का रुपए पर पलट कर वार। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा, 279 रुपए 12 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 338 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फवायद अवाम तक जल्द पहुँचाए जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ख़ुसूसी इजलास में हिदायत, कहा डॉलर और पेट्रोलियम कीमतों में कमी से 41 अरब रुपए की बचत हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से आहनी हाथों से निपटा जाए। निगरान हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास के फैसलों की तफसीलात सामने आ गई। नए गैस टैरिफ का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। बैरून मुल्क से 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर, इस बुध को भी छुट्टी नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ भी भरपूर एक्शन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएं।